आज देश में इन लोगों ने क्या किया? लूली लंगड़ी आजादी ने अब तक हमको दिया है क्या? ओए चुम्मा चुम्मा इलू इलू हवा हवा, चोली के पीछे से लेकर देश कबूतर बना दिया और सैया से बोली कर देश नपुंसक बना दिया। सिगरेट जैसी टांगे दे दी, पिचके गाल दिए और जनखो जैसी चाल ढाल और हिप्पी जैसे बाल दिए। ये भारत किससे बना? किसान मजदूर नौजवानों का भारत है। और तीनों को मैं 21 वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कन्नौज प्लेस में। तो आज का हमारा मुद्दा है संसद में जो भी आतंकी हमला हुआ है उसको मतलब राहुल गांधी का कहना है कि कहीं ना कहीं इसका कारण बीजेपी की जो महंगाई और बेरोजगारी करेंगे वो है इसका कारण। तो इसीलिए जनता से जुड़ते और जानते हैं। तो मैम जो भी संसद में जो हमला हुआ है अभी, तो उसका कारण राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसका कारण बीजेपी ने जो महंगाई है तो बेरोजगारी करेंगे वो है इसका कारण। तो क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी भी अपनी जगह पे गलत बोल रहे हैं। देखो, जिसकी सरकार है, जो भी सरकार बनेगी, अगर कोई भी हमला होगा तो अगला जो नहीं है वो तो टांटिंग करेगा। वो नहीं चाहते कि सरकार बेरोजगार है या दुनिया रोजगार है, कोई हमला करे। हमला तो ये लोग कराते हैं, कोई पार्टी नहीं कराती। ये तो लोग कराते कि आपस में झगड़ा करो, आपस में लड़ो, आपस में मरो, कटो, हमारा फ़ायदा हो। ये अगला आदमी कराता, तीसरा आदमी कराता। इसमें वो नहीं कराते। उनको भी भय होता है कि अगर कहीं कोई इस सरकार के सामने कोई ऐसा बड़ा आरोप गया तो मेरी बेइज्जती होगी, मेरा सम्मान घटेगा, मेरे ऊपर छीटाकशी होगी कि कांग्रेस ने कराया, कोई कहेगा बसपा ने कराया, कोई कहेगा सपा ने कराया। ऐसा कुछ नहीं, सभी डरते हैं अपने अपने पे। सभी सरकार चाहती है हम जब भी हमारी सरकार बने हम खुशहाल रहें, दुनिया खुशहाल रहे। लेकिन खुशहाली का वही लोग कर सकते हैं। हम लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, कह सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। क्या लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे कांग्रेस का हाथ तो नहीं कि बीजेपी को तंज कसने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो सामने जब आएगा, सामने तो खुलासा कर सकते हैं। ऐसी सी बड़ी मशीनें लगी हैं, उस आदमी की आवाज़ को, उस आदमी के कार्य को सारा देख सकते हैं बैठे बैठे अंदर कि किसने क्या कराया। पुलवामा में हुआ सबने देख लिया, तो संसद में तो बहुत जल्दी देख लेना चाहिए। बीजेपी के राज में 2 बार ही संसद में आतंकी हमले हो गए हैं, तो क्या लगता है बीजेपी की लापरवाही है? तो ये तो लापरवाही तो है ही है। इतनी बड़ी सुरक्षा, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा मोदी का शेर जैसा सीना 3 इंच का बताते हैं, फिर भी उसमें चोर घुस जाएं, फिर भी संसद में चोर घुस जाएं। ये तो उनकी लापरवाही है। ये तो दुनिया को बलगलाने की बात है कि आपस में ऐसा काम दिखाओ, लड़ो और मरो आपस में, दुनिया से कुछ पूछने न जाओ। देश में कुछ भी होता रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं है। वो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं है। 3 महीने विधानसभा चुनाव में बता दो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने प्रचार करा है? आप बोल रहे कि मतलब मोदी जी को मतलब नहीं, देश में कुछ और, संसद में कुछ में कुछ। हमला हो गया, खुद तो वहाँ पड़े हुए थे। क्या जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं एमपी में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश, भटकाया। ये लोगों का ध्यान ही तो भटकाया कि उनका पास बना के उन्हें अंदर भेजा और कूद के संसद में घुमाया उन्हें। भारत माता की, भारत माता की। ये बीजेपी की तो देन है। मतलब मोदी, लेकिन अभी मोदी जी मतलब आप कह रहे कि मतलब मोदी जी ने कराया? आप कह रहे मोदी ने संसद में? नहीं, मोदी ने, बीजेपी ने कराया। मोदी कौन है? मतलब बीजेपी के साथ, बीजेपी पार्टी के। सुरक्षा फेल हो गई है। फेल है तो बीजेपी की नाकामी, क्योंकि ये तो हमेशा इलेक्शन, ऐसा हमला हो मोदी नहीं चाहते हैं, लेकिन मोदी नहीं चाहते हैं। अभी मोदी जी का गृह मंत्री, लेकिन अभी मोदी जी का बयान है कि मतलब इस पे जांच करनी चाहिए। तो आप बोल रहे हैं जांच तो अभी भी हो रही है। पुलवामा की जांच हो रही है ना, कितने साल हो गए? कब हुई? नहीं, क्या हो रहा है? जांच जांच नहीं हुई, आज तक भी जांच नहीं हुई। कुछ नहीं होगा, सब ऐसे चलता रहेगा, लोग लूटते रहेंगे, दुनिया जनता परास्त हो रही, मर रही, अत्याचार बढ़ रहा, भ्रष्टाचार बढ़ रहा और कुछ नहीं खत्म कर पाएंगे। खाली जब भी चुनाव आएगा 3 महीने लच्छेदार भाषण बोलेंगे, बड़े बड़े जुमले छोड़ेंगे। दुनिया के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए मरो कटो। मैं दिल्ली पे बैठ करके अहंकार जैसे, शेर जैसे अपनी छाती फुला करके मैं मोदी हूँ, मेरे पास ये ताकत, मेरे पास वो ताकत, और तब भी चोर घुस गए। इसका कोई मामला नहीं। सब लूटने का, हर पार्टी का जो भी सरकार बनती लूटो और बढ़िया मस्त रहो। क्या लगता है मतलब मोदी जी के राज में महंगाई और बेरोजगारी सच में मुद्दा है? बिल्कुल बढ़ गई। इतना तो कभी महंगाई नहीं आई जितना देश में अब महंगाई है। किसी टाइम पे महंगाई, जितना देश में महामारी अब चल रही है, दैवीय प्रकोप अब चल रहा है, इतनी कभी किसी के राज्य में नहीं आई। हाँ,
बताइए क्या लगता है आपको, ये महंगाई का कारण जो संसद में हमला हुआ है? संसद बिचारे आप मन बदलिए, बिचारे आप बिचारे हैं। इनके गाल पिचके पिचके शरीर में दम नहीं। मोदी के साथ जितने लोग लगे ये कांग्रेस के, देखिए बड़े बड़े पिचके पिचके गाल। बोल रही है कि मोदी जी ने करवाया, मोदी जी ने कराया। अब मोदी जी को बोलने वाला, इनको शाम को एक बोतल मिलेगी बियर की, इनको शाम को एक बोतल बियर की मिलेगी, पीले। बड़े बड़े ब्राह्मण गोटा खा रहे हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण भैंसे की बोटी खा रहे हैं। उन ब्राह्मणों की बात हम नहीं करते हैं, वो ब्राह्मणों की बात मत करो। आज ब्राह्मण इस देश पर सबसे ज्यादा अत्याचार कर रहा, वही शराबी है, वही मांसाहारी ब्राह्मण वही हो सकता है जो ज्ञानी हो और ज्ञान का अधिकार हो। और इनको जैसे विचारों जो शिक्षा दी गई वही दिल्ली में बैठ करके कह रहे। इनके पिचके पिचके गाल हैं। आज देश में इन लोगों ने क्या किया? लूली लंगड़ी आजादी ने अब तक हमको दिया है क्या? ओए ओए चुम्मा चुम्मा इलू इलू हवा हवा, चोली के पीछे से लेकर देश कबूतर बना दिया और सैया से बोली कर देश नपुंसक बना दिया। सिगरेट जैसी टांगे दे दी, पिचके पिचके गाल दिए और जनखो जैसी चाल ढाल और हिप्पी जैसे बाल दिए। बेकारी, भुखमरी, गरीबी, महंगाई के घाव दिए। कितने निर्दोषों को लहू बहाया, कितने दुष्चुनाव किए। गद्दारों को ताजपोशियां, खुददारों को गोली दी, बेईमान को इज्जत दौलत मेहनत कस को झोली दी। कौओं को दरबार कचहरी, कौओं को दरबार कचहरी, हंसों को बनवास दिया और गधों को ऊंचे ऊंचे पद और घोड़ों को संन्यास दिया। गधा किसे कह रहे हैं? गधा किसे कह रहे हैं? भ्रष्टाचारी भ्रष्ट व्यवस्था को जिंदा दफनाने को एक आत्मा निकल चुकी है फिर से युद्ध रचाने को। अगर तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ तो देश में ऐसे और अत्याचार बढ़ेगा और पापाचार बढ़ेगा, देश का नौजवान और बर्बाद होगा। देश का बेरोजगार नौजवान पढ़ लिख करके शराब की बोतलें पकड़ा दी जाएंगी। तुम शराब में मस्त रहो, वोट दे दो, इसके बाद भाड़ में जाओ। शराब की नीति किसने चालू करी? बोले केजरीवाल ने करी, वो तो सारे कांग्रेस के सबने की। कौन ऐसा नेता इस देश में नहीं जिसने शराब की भट्टियां नहीं बढ़वाई? जिसके घर में एक शराबी हो जाता उसका घर पूछे, उसकी माँ बहन से पूछिए, देश बर्बाद हो गया। आप बोल रहे भ्रष्टाचार की बात करें तो विपक्ष में देखिए कि बोल रहे सारे भ्रष्टाचार तो विपक्ष में भरे हुए हैं। सब कुछ भ्रष्ट, चाहे वो विपक्ष के हो, चाहे अपविपक्ष के हो, चाहे आज के नेता हो, चाहे कुर्सी पर बैठने वाले हो और चाहे नीचे उतरने वाले हो। जितने भी नेता बने वो सब लेता, इस देश को लेता बनाया, इस देश को बारी बारी लूटा और खुशहाल नहीं किया, देश को बर्बाद कर दिया। अच्छा, देश को बर्बाद कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया, बिल्कुल कर दिया। एक कांग्रेस देश को सबने बर्बाद किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो। हम न कांग्रेस के पर हम खुश हैं न भाजपा, सबने बारी बारी से। वो चेहरा जो देश को संभाल सकता है, संभाल वही सकता जो सुभाष जैसा चेहरा आएगा, जो महारानी लक्ष्मीबाई बन करके आएगा। कह दो मायावती अम्मा ठीक कर देंगी, कह दो अखिलेश के बप्पा ठीक करके चले गए, अखिलेश के बप्पा ठीक करेंगे, कह दो मोदी की अम्मा ठीक कर गई, बप्पा मोदी बप्पा ठीक करेंगे, कोई नहीं ठीक करेगा ना। राहुल एक बात बोलेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने भी कुछ भी किया हो, इंदिरा जी ने भी कुछ भी किया हो, सोनिया ने कुछ भी किया हो, उनके परिवार ने कुछ भी किया हो, लेकिन आज तक एक मुझे गर्व है कि राहुल गांधी के ऊपर कोई चरित्रहीनता का दाग नहीं लगा, लेकिन अब दाग लग रहा है। अब दाग लग रहा, वो जो पूनम पंडित नहीं आई वो सिर्फ मोदी के घुसी है, संसद में जब हमला होता है घुसी है और राहुल गांधी के कहते ब्याह करेंगे, ये गलत बात, उसको बदनाम मत करो। राहुल गांधी चरित्रवान है, वान रहेगा, लेकिन संसद में प्रधानमंत्री गलत बात। हम प्रधानमंत्री बने या ना बने कोई, इस देश को संसद में बोल रहे जब हमला तो राहुल गांधी खड़े होकर देख रहे थे। दादा कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, जब इस देश को बारी बारी सबने लूटा, चाहे राहुल की सरकार हो, चाहे मोदी की सरकार हो, सबने बारी बारी उस देश पे किसी को कुछ नहीं दिया, सब अपना पेट भरा, अपनी ऐसा आराम की। किसने हमला किया ये भी तो पूछे, सांसद मोदी जी ने करवाया। लेकिन बोल रहे मतलब बीजेपी के जो घुसने वाला लड़के वो क्या बोल रहे हैं, मोदी जी तानाशाह है, मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, तुम कुछ नहीं पता, तुम बेकार हो, तुमको कुछ नहीं पता, तुमको कुछ नहीं पता, तुम बेकार है। सांसद में जाकर के बोलते हैं मोदी तानाशाह है, मोदी तानाशाह है, मोदी तानाशाह है।
सांसद मोदी जी को घुसा दिया। कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन मोदी ने गलत किया और गलत कर रहा है। और मोदी मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, वो मेरा बाप है, मेरा भाई, लेकिन जो गलत है गलत कहा जाएगा। जवानों की बात, मजदूरों की बात कोई भी करने को तैयार नहीं है। जबकि देश के नेता अपना तनख्वाह बढ़ा लेते हैं और किसी को पता नहीं चलता, लेकिन किसानों, मजदूरों, नौजवानों को कभी भी उनकी महंगाई के अनुसार उनका न फसल का रेट बढ़ा, न उनकी मजदूरी बढ़ा। महंगाई सबके लिए बढ़ा। तो आज जिस समय मजदूर अगर एक महीना में जब 100 रुपया कमाता था, उस समय सरकारी कर्मचारी की भी तनख्वाह एक महीने में 100 रुपया होता था। तो आज महंगाई के अनुसार क्यों नहीं बराबर में किया गया? आज किसान मजदूर से जाके पूछिए, किसान का फसल जो पैदा करता, अगर अपनी लागत जोड़ दे और अपनी मजदूरी जोड़ दे तो उसको समझ लो कि 50% भी ज़्यादा घाटा है। तो जब अपना महंगाई के अनुसार अपना तनख्वाह बढ़ा रहे हो तो किसानों के फसलों का रेट तय करो। कि जब सबको उद्योग का दर्जा दिए हो, सभी अपना माल का रेट तय करके बेचते हैं, तो किसान अपने फसल का माल तय करके क्यों नहीं बेचता है? और आज तक भारत में कोई भी नेता की हिम्मत नहीं हुआ किसानों को उद्योग का दर्जा देने का। अगर जिस दिन किसानों का उद्योग का दर्जा मिलेगा उस दिन भारत का एक एक किसान खुशहाल हो जाएगा। लेकिन किसानों को उद्योग की दर्जा देने के बाद किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है नेताओं ने की बोला हो संसद में, जबकि किसानों का सबसे पहला अधिकार इस दुनिया में तो कृषि को उद्योग। तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। सबका साथ कहाँ पे? ये भारत किससे बना? किसान, मजदूर, नौजवानों का भारत है और तीनों वंचित है। अभी सर्वे पूरा मीडिया को लेके गांव में ले जाइए, अगर 100% फेल हो जाएगा। किसानों को कृषि को उद्योग का दर्जा देना चाहिए और मजदूरी जब ये अपना 7वां 8वां वेतन लागू कर रहे हैं तो मजदूरों की मजदूरी भी उसी की हर साल तय होना चाहिए, क्योंकि भारत में 80% किसान मजदूर हैं और भारत इसे पता। अगर ये दोनों अगर दुखी हैं तो कभी भी देश खुशहाल नहीं होगा और विकास नहीं होगा। विकास रोड से नहीं देश विकास होता है। विकास होता है जब हर एक व्यक्ति को जब उसका हक अधिकार मिले, किसान को उसका हक मिले, मजदूर को उसका हक मिले। लगता है कौन देगा किसानों को हक? उनका ये नेता लोग नहीं देंगे, क्योंकि जब ये इतने बड़े, जब इतने बड़े इनके पास इंटेलिजेंट है, इतने पास इनके विभाग है, लेकिन आज तक इनको यही नहीं पता कि किसान का अधिकार क्या है। अभी देश में किसी से भी पूछ लिए 50% जनता को, किसान को पता ही नहीं हमारा अधिकार क्या है, क्योंकि देश की जनता ने, नेताओं ने कभी जगाया नहीं। कभी देश की नेताओं ने जनता को, किसान मजदूरों को जगाया नहीं कि तुम्हारा अधिकार क्या है, जबकि किसानों का अधिकार है कृषि को उद्योग का दर्जा। लेकिन आज तक किसी ने नेताओं ने बताया कि आपका उद्योग का दर्जा अधिकार, आप इसे लड़ाई लड़िए। अगर ये देश के नेता हितैषी हैं तो किसानों का भी कृषि को उद्योग का दर्जा दें, मजदूरों की मजदूरी 7वें वेतन के आधार पर उनकी मजदूरी तय करें, तब हितैषी नहीं हो जाएगा। 16 का जब चुनाव हुआ दादा, तो जो प्राइमरी स्कूलों में खाना दिया जाता था, मैंने विधायक, सांसद, मुख्यमंत्रियों से पूछा क्या तुम्हारे बेटे ये खाना खाएंगे? तो सबको दरोगा बना दिया। मैंने कहा खाकी वर्दी दे दी, छोटे से बड़ा शब्द दरोगा हो गया। मैंने कहा इनके लड़कों से पूछो क्या ये वर्दी पहनेंगे? जो प्राइमरी में वर्दी पहना दिया, खाकी वर्दी दे दी। कहा पहनो, ठंडी में इतना ठंडा है और गर्मी में इतना गर्म हो जाए। तो मैंने कहा है सांसद, विधायकों, मंत्रियों, इस कपड़े को ले जाओ अपने बच्चों को पहनाओ, ये बच्चे मर रहे हैं बेचारे। और इनको खिचड़ी का लालच मत दो। खिचड़ी के लालच दे दिए हो तो ये बकरी चरा करके खिचड़ी खा लेते हैं, मुँह मारते हैं, पानी निकल जाता है, ना खिचड़ी बचती है और वो कपड़ा मार डालता है। इसलिए इन नेताओं ने क्या किया, तुरंत 16 में कपड़ा बदल दिया। कपड़ा वही रखा, शर्ट चेकदार कर दी, उसका कत्था कपड़ा कर दिया। कपड़ा वही है, बदला नहीं कुछ, और तुरंत उन्होंने बदल दिया। और आज क्या है हम बताएं, एक बहुत बड़ी बात। मैंने इनसे पूछा है दादा, गांव में जाते हो ठीक, सबसे कहाँ फायदा आबकारी विभाग में, नरेगा चलवा दिया, ठीक, उधर नरेगा चलवा दिया। शराब के अड्डे खुल गए गांव-गांव, अभी तो गांव-गांव खुल गए। शराब को शायद तो सिर्फ केजरीवाल दे रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं। हर जगह मेट्रो के नीचे देखो आप, केजरीवाल ने ठेके खुलवा दिए। नहीं, वो सरकार है तो बदमाशी करने के लिए हम इनको भेज देंगे। सुनो, अगर केजरीवाल की सरकार है तो ये दादा, बाहर शैक्षिक संस्था के बाहर सबसे ज़्यादा दारू के ठेके जो खुलवाए हैं गवर्नमेंट में, आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट में खुले हैं, ये इनको पता होना चाहिए। और किसी भी शैक्षिक संस्था के बाहर 100 मीटर के दायरे में पान गुटखे की दुकान भी बैन होती है, और इसने सबसे ज़्यादा दारू के ठेके खुलवाए हैं। ये हमारे दिल्ली की शिक्षा। यहाँ पे मौजूद लोगों की आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।